अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर असफंदियार खानज़ादा और आज हम बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ए ग्रेडियंट और ये स्टेप वाइज प्रोसेस आप किस तरह करेंगे। ए ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड ये है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देती है कि जो हाइपोक्सिया आपके ब्लड में हो रही है वो कॉजेज़ जो है वो कॉज वहाँ पर रेस्पिरेटरी है या बिकॉज ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन या कौन सी वजह से हमारे पास ये हाइपोक्सिया हो रही है। ठीक है, तो ए ग्रेडियंट फार्मूला क्या है कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एल्वोलर लेवल एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल आर्टीरियल लेवल। ठीक है, तो वही जो है PaO2 एल्वोलर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है हमने माइनस करना है उससे ब्लड में जो हमारे पास प्रेशर ऑक्सीजन है वो उससे वो करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि हमारे पास PaO2 जो है वो तो ABG से आ जाता है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस से हमारे पास आ जाता है, लेकिन अभी आगे क्या करना है क्योंकि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एल्वोलर लेवल जो है वो नहीं है। तो हम जो है वो इस फार्मूला से ये जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास वो हमारे पास ये होता है कि हमने जो है PaO2, अब PaO2 के लिए एक अलग फार्मूला है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो PaO2 के लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि हमारे पास ऑक्सीजन फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एटमॉस्फेरिक लेवल, और पार्शियल प्रेशर जो हमारे पास और प्रेशर है वो वाटर का प्रेशर उससे माइनस हो जाता है, और फिर ये ओवरऑल सम जो है हम नीचे माइनस कर देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और नीचे हमारे पास रिलेटिव ये कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, और ये नीचे वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती है। FiO2 0.21 है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वाटर प्रेशर और ये सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, तो जर्नली जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 150 हमारे पास फर्स्ट रेशो से आ जाता है, जबकि दूसरा जो है वो वैल्यू हमारे ABG से मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमने जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एल्वोलर लेवल हम यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, फिर इस ऑक्सीजन को लेवल को हम ABG से मिलने वाले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से माइनस करके हमारे पास ए ग्रेडियंट आ जाता है। अब एक दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है वो ये है कि एक एज के लिए, नॉर्मल एज के लिए हमारे पास ए ग्रेडियंट कितना होना चाहिए। तो ये सिंपल फार्मूला ये है कि नॉर्मल एज डिवाइड बाय 4 + 4। तो एज अगर हमारे पास 20 है तो डिवाइड बाय 4, 5 प्लस तो 9, तो 20 ईयर्स पेशेंट के लिए नॉर्मल ग्रेडियंट जो है वो अराउंड 9, सो 9 to 15, एंड नॉर्मल वैल्यू जो हमारे पास 4 to 15 नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, अब चले आ जाते हैं उसके बारे में कि किस तरह हम जो है कैलकुलेट करते हैं। तो लेट सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट है, उसका पीएच जो है वो 7.45 है, PaO2 जो हमें भी चीज़ से पता चलता है वो 60 है, जबकि CO2 जो है वो 53 और बाइकार्बोनेट 35। बाइकार्बोनेट यूजुअली नॉर्मली हमारे पास मैटर नहीं करते हैं, लेकिन चूँकि कन्फ्यूजन लोगों को कंफ्यूज और एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज भी हमारे पास 45 आ गई है। ठीक है, तो हमने ए ग्रेड किस तरह मेजर करना है, फार्मूला है, फार्मूले में हमने जो है सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एल्वोलर लेवल, तो वो ये फार्मूला है। इस फार्मूला में हम वो वैल्यूज़ डाल के हमारे पास 83 आ जाता है। ठीक है, 83, फिर हम एज 83 - 60, 60 यहाँ से हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास इस पेशेंट का 23 आ गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने एज रिलेटेड मालूम करना है कि एज में क्या है। तो नॉर्मल फॉर दिस एज इज़ 15 और इसका जो है 23 है, तो मतलब ये कि ए ग्रेड हाई है, तो हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो लंग्स में आ रही है। ठीक है, तो लंग्स में जो है हमारे पास वो ज़्यादा है, ऑक्सीजन प्रेशर ज़्यादा है, जबकि ब्लड में कम है। तो लंग के लेवल पर हमारे पास BQ मिसमैच हो रहा है, या कंसोलिडेशन है, या जो हमारे पास कोई इशू है जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत ही ईज़िली तरीके से हमने जो है ए ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया है। आगे से अगर कोई क्वेश्चन हो इसमें तो यू कैन आस्क और आई विल बी देयर टू आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू।